हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीओपीडी बीमारी के बारे में। सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसका बहुत सारा फेमस नेम है, लेकिन तीन इसका सबसे फेमस नेम है। इसको सीओएलडी भी कहा जाता है, सीओएडी भी कहा जाता है और सीओआरडी भी कहा जाता है। तो सीओएलडी कोल्ड मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ये बीमारी लंग्स में होता है, इसीलिए लंग डिजीज। सीओएडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। एयरवे का यहाँ पर मतलब है कि जो ऑक्सीजन आता है बॉडी में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाता है, तो वो उस रास्ते में हो जाता है, मतलब ट्यूब में हो जाता है, ब्रोंकस में हो जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं एयरवे डिजीज। फिर तीसरा है सीओआरडी। तो सीओआरडी का मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है ये सीओपीडी, इसीलिए रेस्पिरेटरी डिजीज। और अब यहाँ पर देखते हैं कि सीओपीडी जो है, ये सीओपीडी कोई मतलब एक सिंगल डिजीज नहीं है, ये सिंगल बीमारी नहीं है। इसके अंदर में दो तीन बीमारी आते हैं और दो तीन को मिलाकर सीओपीडी कहा जाता है। तो जैसे कि एक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक है एम्फाइसीमा, ये दोनों मिलाकर सीओपीडी कहा जाता है। एक और बीमारी होता है, उसका नाम है एम्फाइमा, लेकिन फिलहाल दो ही अभी समझना है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। अब आगे देखते हैं कि ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा है, ये इसमें क्या होता है कि बोथ डिजीज मतलब दोनों डिजीज कैन एयरवे बिकम नैरोड। मतलब दोनों डिजीज में क्या होता है कि जो एयरवे होता है, जिस रास्ते से एयर आता है, फिर मतलब ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, वो रास्ता नैरोड हो जाता है, मतलब कि पतला हो जाता है। जो पाइप जो होता है, ट्यूब होता है, वो मतलब कि क्या होता है कि डायमीटर उसका मोटा रहता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। लेकिन जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा या फिर एम्फाइसीमा होगा, तो ऐसे केस में वो रास्ता जो है वो पतला हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसका मतलब है कि अब आप ही देखिए कि जो ट्यूब है, जिस रास्ते से ऑक्सीजन आ रहा है, अगर वो नैरोड हो जाए, पतला हो जाए, तो ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगा, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। फिर आगे देखेंगे तो ये जो डायग्राम है इसको समझते हैं। तो ये जो है, इस रास्ते से ऑक्सीजन आता है ऐसे करके, तो इस रास्ते को बोल रहे ट्रेकिया। इसको एयर पाइप भी बोला जाता है या फिर एयर ट्यूब भी बोला जाता है। और फिर एक है, फिर यहाँ पर जब ऑक्सीजन इधर से आ रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो राउंड राउंड गोल गोल ये जो स्ट्रक्चर है, ये सब इसको बोला जाता है एल्वियोलाई। तो ये जो एल्वियोलाई है, इसका दूसरा नाम एयर सैक भी है। ये लेफ्ट लंग है और ये वाला राइट लंग है। अब आगे चलते हैं। तो एक सीओपीडी दो डिजीज में डिवाइड था, एक था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक था एम्फीसीमा। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को समझते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है, इट इज ए लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन, मतलब कि यह एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन है, मतलब कि बहुत लंबे समय तक ये चलता है और ये इरिवर्सिबल है। मतलब कि इसको मतलब कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा सकता है, कंप्लीटली ट्रीट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए बोले लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन है, इसका मतलब ये जो ब्रोंकाइटिस लिखा है ना, तो ये जो लास्ट में ITIS आइटिस, इसका मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। इसीलिए ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है आपका ब्रोंकस, ये जो है ये है ब्रोंकस, इसी ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि इसमें क्या होता है कि दिस इन्फ्लेमेशन काउजेज टू मच म्यूकस। टू मच म्यूकस, म्यूकस का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो ब्रोंकस है, इस ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन होगा तो ढेर सारा, मतलब कि इसमें पाइप में, ये जो पाइप है, इस पाइप में ढेर सारा ये म्यूकस जमा होने लगेगा। और म्यूकस जमा होने लगेगा तो म्यूकस जमा हो होकर ये जो पाइप है, ये पाइप के जो सरफेस एरिया है, इस बीच में सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया पतला हो जाएगा, मतलब एकदम पतला होने लगेगा। और जब पतला होने लगेगा तो ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा। तो यहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा कि इट इज कॉमन इन स्मोकर्स, जो भी स्मोक करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का स्मोकर्स हो, उनमें ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो होता ही है।
फिर आगे देखेंगे कि एक्सेस म्यूकस कैन ब्लॉक्स, मतलब कि अगर ज़्यादा म्यूकस हो जाएगा तो ब्लॉक करेगा क्या, एयरवे, जिस रास्ता से एयर आ रहा है उस रास्ता को ब्लॉक करेगा। और फिर मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रेथ, और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा। अब आते हैं सेकंड जो डिजीज था एम्फाइसीमा, ये देखते हैं। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है कि एयर सेक्स, एल्वियोलाई को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम एयर सेक्स। तो एयर सैक्स डैमेज हो जाता है, एम्फाइसीमा के केस में एयर सैक डैमेज होता है। और ब्रोंकाइटिस का केस में क्या हो रहा था कि ये जो ब्रोंकस था, ये ब्रोंकस डैमेज हो रहा था, ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन हो रहा था। और एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है कि एल्वियोलाइट डैमेज हो रहा है। तो ये फर्क ज़्यादा समझना जरूरी है कि ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकस, ब्रोंकाइटिस है तो ब्रोंकस डैमेज, और एम्फाइसीमा है तो एयर सैक डैमेज। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है कि इनर वॉल्स इन एल्वोलाई, जो एल्वोलाई होता है राउंड राउंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एल्वोलाई है, ये जो राउंड राउंड, इसका जो वॉल होता है, जैसे ये एक एल्वोलाई बना दिया मैंने, और ये जो अंदर वाला वॉल है, ये अंदर का वॉल जो है दीवार, ये क्या होता है कि वीक हो जाता है, वीकेन एंड रप्चर। जब कोई स्मोक करेगा, जब कोई भी स्मोक करेगा, किसी भी तरह का स्मोक हो गया, तो जो ये एल्वोलाई रहेगा, एल्वोलाई का अंदर का जो वॉल है वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और ये फटने लगेगा, मतलब रप्चर हो जाएगा, टूटने लगेगा। और इसी एल्वोलाई से ऑक्सीजन तो फिल्टर होकर ब्लड में जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और यही एल्वोलाई नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ये क्या करता है कि दिस रेड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। क्या होगा कि जब ये होगा एम्फाइसीमा, तो एम्फाइसीमा होने के बाद क्या होगा कि सरफेस एरिया जो है लंग्स का, वो एकदम रेड्यूस होने लगेगा। जब रेड्यूस होगा तो कई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि सीओपीडी का कॉजेज क्या क्या है, कि अगर सीओपीडी हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। तो टोबैको स्मोकिंग, जो भी टोबैको स्मोक करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का टोबैको हो। फिर केमिकल्स, कोई भी अदर अदर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसके वजह से भी हो सकता है। फिर ओकुपेशनल एक्सपोजर्स, मतलब कि जब कोई भी जैसे कि टेस्ट वगैरह होता है या फिर कोई भी ओकुपेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज करके एक्सपोजर अगर आदमी पेशेंट उससे होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर एक है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, यह एक तरह का प्रोटीन, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। तो जो लंग्स है ना, लंग्स हमारा ये अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन को बनाता है, लेकिन जब सीओपीडी हो जाता है तो इसका डिफिशियंसी होने लगता है, कमी होने लगता है, और इसके वजह से भी प्रॉब्लम होने लगता है। मतलब कि सीओपीडी नहीं, कोई और भी अगर रेस्पिरेटरी डिजीज होता है तो उसके केस में अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन कम हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो सीओपीडी हो सकता है। और सीओपीडी में दोनों तरह का कोई भी हो सकता है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है और एम्फाइसीमा भी हो सकता है। अब एक और है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, इसके वजह से भी सीओपीडी हो सकता है कि अगर आपको कभी बचपन में या फिर पहले कभी अगर अस्थमा हुआ हो तो उस केस में भी, अगर पहले का हुआ है तो तब भी बाद में भी सीओपीडी हो सकता है। अब देखते हैं सिम्टम्स क्या है सीओपीडी का। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। जब और कॉमनली ये कब होगा सांस लेने में प्रॉब्लम, जब कोई आप हैवी काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तब ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। वीजिंग होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय तक खांसना, खांसी आने लगेगा, बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा तब। चेस्ट टाइटनेस होने लगेगा, क्रोनिक कफ, मतलब कि जल्दी खांसी ठीक नहीं होगा। और लैक ऑफ एनर्जी, मतलब कि हमेशा कमजोरी ऐसा फील होगा, एनर्जी बहुत कम रहेगा। और एंकल्स जो हैं, एंकल्स में कभी कभी स्वेलिंग हो सकता है। अब हम लोग सीओपीडी को अच्छे से समझ लिए, अब देखते हैं इसके प्रॉपर डायग्राम को फिर समझते हैं। कि यहाँ पर देखिएगा कि ये विंड पाइप है, मतलब एयर पाइप है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा था। फिर ये ब्रोंकस है, और फिर ये ब्रोंकस अदर अदर पार्ट में जाके डिवाइड, जब डिवाइड हो जाएगा तो इसको ब्रोंकियोल बोलेंगे। और फिर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये ये एल्वोलाई है। तो एल्वोलाई को देखिए यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एल्वोलाई है, तो ये डैमेज वाला है, मतलब कि एल्वोलाई का दूसरा नाम सेक्स है, एयर सेक्स है।
तो ये डैमेज वाला मतलब ये जब आप स्मोकिंग करेंगे या फिर एयर पोल्यूशन का कांटेक्ट में आएंगे या फिर कोई भी केमिकल्स आपके बॉडी में जाएगा तो ये एल्वोलाई डैमेज हो जाएगा और यही एल्वोलाई की वजह से ऑक्सीजन इधर से अंदर आता है और फिर यहाँ से ब्लड पाइप कनेक्ट रहता है। यहाँ से ये जो एल्वोलाई है यहाँ से ब्लड पाइप कनेक्ट रहता है और ऑक्सीजन यहाँ से आता है अंदर और फिर इस ब्लड पाइप में एंटर करता है। लेकिन जब ये एल्वोलाई डैमेज होने लगेगा, जब ये डैमेज होने लगेगा तो फिर क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजन इसमें ब्लड पाइप में नहीं आएगा और ना ही इधर से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगा और फिर एल्वोलाई में जाएगा। तो ये एल्वोलाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। तो एल्वोलाई भी डैमेज हो जाता है और फिर ये जो ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम और भी तरह तरह का सिम्टम्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।